बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम घर के मसालों के साथ बहुत ही लजीज और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और बिल्कुल होममेड मसालों के साथ ये तैयार हो जाने वाला चिकन पुलाव हमने कैसे तैयार किया है, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होंगी। तो चलिए वो जल्दी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ कप ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक। तो ये बस चिकन पुलाव की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हमने कोई भी मसाला बाहर से ऐड नहीं किया। घर में जितने भी मसाले मौजूद हैं वो हमने इसके अंदर शामिल करके इसको बहुत ही लजीज और फ्लेवरफुल बनाया है। तो चूँकि बर्तन इस तरह का था कि पिक्चराइजेशन करते हुए हमें थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही थी, इसलिए हमने बर्तन को चेंज कर लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसके सारे प्रोसेस को दिखा सकें। तो यहाँ पे वक्त तकरीबन प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। प्याज इसलिए लाइट गोल्डन करेंगे कि अगर पहले से ही प्याज डार्क कर लिया तो चूँकि इसके अंदर हमने चिकन डाल के भी इसको फ्राई करना है तो प्याज का कलर और डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 600 ग्राम चिकन है जिसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसका पानी खुश्क कर लेंगे और पानी खुश्क करने के बाद इसको भी फ्राई करेंगे। इसका गोल्डन कलर आ जाने तक इसको फ्राई करना है, क्योंकि बस अगर आप चिकन पुलाव में अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना ज़रूरी हो जाता है। चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गोल्डन से कलर भी आ चुका है। तो बस इतना ही इसको फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को मैंने क्रश करके शामिल किया है। आप चाहें तो पेस्ट शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह क्रश करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लहसुन अदरक को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल भी खत्म हो जाए और इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी आ जाती है। तो लहसुन अदरक को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया। अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदर टमाटर है जिसको कट कर लिया है और 2 से 3 अदर हरी मिर्चें हैं, वो भी हमने कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, टमाटर और हरी मिर्चें मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। चूँकि आधा किलो चावल है उस लिहाज से 2 टीस्पून नमक काफ़ी रहेगा, लेकिन बाद में चल के भी इसको चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो नमक और शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे कोरिएंडर यानी कि खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार पुलाव को बनाने के लिए इसमें एक और पाउडर शामिल करने लगे हैं, वो है सौंफ पाउडर, जो कि हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 80 ग्राम इसके अंदर दही शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम स्लो कर देंगे ताकि दही को हम अच्छे तरीके से जज़्ब कर पाएँ। अगर फ्लेम हाई होगा तो दही की फुटियाँ बन पाएंगी तो जो कि बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं देंगी। तो फ्लेम स्लो करके दही को जैसे ही जज़्ब कर लेंगे ना, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमें इसको कवर करके कुक करना होगा। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, दही का पानी था अपना और उसी पानी में इसको हमने पका लिया है। और अब पकाने के बाद इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे चिकन और मसाला हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। 2 गिलास हमने चावल लिए हैं जो कि आधा किलो बनते हैं, तो 2 गिलास के लिहाज से इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल करेंगे। सुपर बासमती चावल लिए हैं जिसको हमने आधा घंटा पहले ही धोकर भिगोकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे बस नमक भी हमने चेक कर लिया है। नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब नमक और शामिल कर दिया है। आप भी यहाँ पे आके नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम महसूस हो तो आप और शामिल कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन को हमने पानी के साथ पका लिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसी दौरान ही चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब बारी आई है इसके अंदर चावल शामिल करने की। आधा किलो जो कि 2 गिलास चावल बनते हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इसका सारा पानी निकालने के बाद चावलों को हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको कवर कर देना है और कुक कर लेना है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल रहने देंगे। तो यहाँ पे वह तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा ही पानी बाकी है। पानी थोड़ा सा इसलिए रहने देंगे ताकि जब हम इसको दम पे लगाएं तो अच्छी सी स्टीम बन सके और अच्छा सा दम आ सके। 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून
वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। इसकी जगह पे आप लेमन का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें चावलों को ख़राब होने नहीं देंगी। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और ये लीजिए बस मज़ेदार से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आपने यहाँ पे आके चम्मच बिल्कुल शार्प एजिस वाला यानी कि तेज़ धार वाला इस्तेमाल करना है। साइड से आपने चावलों को हिलाना है और आपने थोड़ी देर के बाद ही चावलों को मूव करना है ताकि चावल टूट ना जाए। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, फंक्शंस के लिए अरेंज कीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार कीजिए, लंच में बनाइए या डिनर में अरेंज कीजिए और खूब मज़े कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। घर के मसालों के साथ ही बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमने चिकन पुलाव तैयार कर लिया है। ये देखिए इसकी लुक कितनी कमाल की लग रही है। थोड़ी सी हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है धनिया के पत्तों के साथ और इस टाइम बस मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। इसको सर्व कीजिए सैलड के साथ, रायता के साथ और खूब मज़े कीजिए। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। इन ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली मुझे बताइएगा भी कि जब आपने इसी तरीके से चिकन पुलाव बनाया तो कैसा बना, आपके घर वालों को कैसा लगा। इंशाल्लाह सबको ही बेहद पसंद आएगा। और साथ ही साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो फ्री है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।